अच्छे लोगों को ही दुख क्यों मिलता है? श्री कृष्ण ने बताया कड़वा सच। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है कि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करता है, किसी का बुरा नहीं सोचता, ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसी को सबसे ज़्यादा दुख और परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। और दूसरी तरफ जो लोग झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, दूसरों का हक छीनते हुए सुख और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते दिखाई देते हैं। ऐसा देखकर कई बार मन में सवाल उठता है, क्या सच्चे इंसान होना ही सबसे बड़ी गलती है? क्या भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं? क्या हमारी भलाई का कोई मूल्य नहीं है? यदि आपके मन में भी कभी यह प्रश्न आया है तो आज का यह वीडियो आपके जीवन की सोच बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो अच्छे लोगों के दुखों का रहस्य खोलती है। इस कथा को सुनने के बाद शायद आपके जीवन के हर दुख का अर्थ बदल जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। यह कथा द्वापर युग की है। महाभारत युद्ध का समय निकट था। एक दिन अर्जुन अत्यंत चिंतित और दुखी दिखाई दे रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, पार्थ, आज तुम्हारे मन में कौन सी चिंता चल रही है? अर्जुन ने विनम्रता से कहा, हे माधव, मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है। मैं देखता हूँ कि जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, सत्य बोलते हैं और दूसरों की सहायता करते हैं, उन्हें ही जीवन में सबसे अधिक कष्ट झेलने पड़ते हैं, जबकि लोग अधर्म करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं और पाप करते हैं, वे सुखी दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों है प्रभु? क्या अच्छे लोगों के भाग्य में केवल दुख ही लिखा होता है? अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, पार्थ, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं बल्कि युगों युगों से मनुष्य का प्रश्न रहा है। आज मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से देता हूँ। दो व्यापारियों की कथा। एक नगर में दो व्यापारी रहते थे। पहला व्यापारी अत्यंत धार्मिक, दयालु और ईमानदार था। वह प्रतिदिन सुबह भगवान का स्मरण करता, मंदिर जाता, गरीबों की सहायता करता और कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था। नगर के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। दूसरा व्यापारी इसके बिल्कुल विपरीत था। वह झूठ बोलता था, लोगों को धोखा देता था, लालची था और हर प्रकार के अधर्म में लिप्त रहता था। उसे न भगवान की चिंता थी और न कहीं किसी के दुख सुख की। उसका एक ही उद्देश्य था, किसी भी तरह धन कमाना। समय बीतता गया। एक दिन दोनों के जीवन में ऐसी घटना घटी जिसने पूरे नगर को चौंका दिया। अधर्मी को मिला खजाना। उस दिन वह अधर्मी व्यापारी मंदिर के बाहर से किसी की चप्पल चुराकर भाग रहा था। भागते भागते उसकी नज़र सड़क किनारे पड़ी, एक पोटली पर गई। जब उसने पोटली खोली तो उसमें सोने के सिक्के और बहुत सारा धन था। वह खुशी से झूम उठा। वह जोर जोर से हंसते हुए बोला, देखा, भगवान भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। धर्म करने वाले मंदिरों में माथा टेकते हैं, रह जाते हैं, और मुझे बिना मेहनत के खजाना मिल गया। उसके मन में अहंकार भर गया। अच्छे इंसान को मिला दर्द। उसी दिन शाम को वह ईमानदार व्यापारी मंदिर में पूजा अर्चना करके लौट रहा था। उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी, लेकिन अचानक उसका पैर रास्ते में पड़े एक बड़े नुकीले कील पर पड़ गया। कील उसके पैर के आर पार हो गई। दर्द से वह चीख उठा, खून बहने लगा। किसी तरह वह घर पहुंचा। उसका मन टूट चुका था। उसने भगवान की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, हे प्रभु, मैं रोज आपकी पूजा करता हूँ, कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी मेरे हिस्से में दर्द और कष्ट क्यों आते हैं? वह पापी जो अधर्म करता है और धन और सुख क्यों मिलते हैं? भगवान का उत्तर। व्यापारी की सच्चाई पुकार सुनकर भगवान स्वयं नारायण के सामने प्रकट हुए। भगवान ने प्रेम पूर्वक कहा, पुत्र, तुम केवल आज का परिणाम देख रहे हो, लेकिन तुम्हारे अनेक जन्मों के कर्म देखता हूँ। जो तुम्हें दिखाई देता है वह पूरी कहानी नहीं है। व्यापारी आश्चर्य से भगवान की ओर देखने लगा। भगवान आगे बोले, जिस अधर्मी व्यक्ति को आज धन की पोटली मिली है, उसके पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण आज उसे राजा बनने का योग था, लेकिन इस जन्म के पापों और अधर्म ने उसके इस विशाल राज्य को नष्ट कर दिया, इसलिए उसे केवल भगोड़े से धन की पोटली मिली। फिर भगवान ने उस व्यापारी की ओर देखकर कहा, मैं तुम्हारे भाग्य में आज के दिन मृत्यु लिखी हुई थी। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तुम्हारी जान जाने वाली थी, लेकिन इस जन्म में किए गए तुम्हारे सत्कर्मों, सेवा और भक्ति ने उस बड़े संकट को छोटा कर दिया। मृत्यु का योग केवल एक कील चोट में बदल गया। यह सुनते ही व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। जीवन की सबसे बड़ी सीख। दोस्तों, यही वह घटना, लेकिन जीवन बदल देने वाला सत्य है जिसे श्री कृष्ण हम समझाना चाहते हैं।
जब आपके जीवन में दुख आए तो तुरंत मत यह सोचिए कि भगवान आपके साथ अन्याय कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके अच्छे कर्मों ने किसी बहुत बड़े संकट को एक छोटे कष्ट में बदल दिया हो। याद रखिए, सोना आग में दबकर ही कुंदन बनता है, हीरा घिसाई के बाद ही चमकता है, और अच्छे इंसान कठिन परिस्थितियों से गुजरकर ही महान बनते हैं। भगवान कभी भी आपके अच्छे कर्मों को व्यर्थ नहीं जाने देते। उनकी व्यवस्था हमारी समझ से कहीं बड़ी है। इसलिए कठिन समय में विश्वास बनाए रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए और धैर्य मत खोइए। एक दिन वही भगवान आपके संघर्षों का फल अवश्य देंगे। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो और इससे मन को शांति और हिम्मत मिली हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक कथा और प्रेरणादायक संदेश के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार।